So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 37th day of this challenge and we had completed 36 problem of the days in the past 36 days. So today also we are doing the problem of the day on lead codes. So let's begin with the problem. Today we had given problem number 1598 crawler log folder. Easy level का question है. इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए आपको array string और stack. स्टैक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लेवल्स के ऊपर हम काम करते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, जो जैसे स्टैक्स यूज होता है उसमें। तो नॉर्मली यार इसको है ना इतना ज़्यादा डीप में जाके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर सॉल्व करके निकल सकते हैं, इसको प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब भी कोई एक सिस्टम है वो किसी भी फोल्डर्स के अंदर ट्रेवर्स करता है, जैसे फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना, उसके बाद दूसरे फोल्डर में जाना, वैसे करके। तो इसमें क्या होता है कि वो है ना हर फोल्डर के एक लॉग फाइल बनाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे हमको उसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट में दिया हुआ है कि डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है कि आप एक फोल्डर पीछे जा रहे हैं, मतलब उसके पेरेंट फोल्डर में जा रहे हैं। जैसे अगर आप किसी भी फोल्डर, जैसे आपके पास फोल्डर है, पहले तो ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है। तो अगर आपके पास डॉट डॉट स्लैश आपने परफॉर्म किया है, अगर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, सी से बी में जा रहे हैं, मतलब एक फोल्डर पीछे जा रहे हैं, उसके पेरेंट फोल्डर में जा रहे हैं। डॉट स्लैश मतलब क्या होता है, डॉट स्लैश का मतलब होता है कि आप उसी फोल्डर के अंदर रिमेन कर रहे हैं या स्टे कर रहे हैं। जैसे अगर आपने बी फोल्डर में आके ये वाला परफॉर्म किया है अगर आपने ऑपरेशन, तो उसका मतलब है कि आप बी फोल्डर में ही रहेंगे। एक्स स्लैश का मतलब क्या है कि एक्स मतलब होता है कि वो फोल्डर का नेम, ठीक है, जिस फोल्डर में आपको जाना है। जैसे अगर मैं बी में हूँ एंड मैंने ऑपरेट किया है सी स्लैश, तो मतलब मैं क्या हो गया हूँ, सी फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। इसका इन तीन ऑपरेशंस का मतलब ये है। अब हमको किया गया है कि कुछ ऑपरेशंस की एक स्ट्रिंग दी हुई है, या आप ऐसा बोलो कि कैरे दिया, जिसके अंदर आपको कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई है, जिसका मतलब है कि आपने कौन कौन से परफॉर्म करे ऑपरेशंस। जैसे मेरे को ये दिया हुआ है, तो उसके बाद मैंने क्या करा है, ये अगर मुझे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मैंने इतने परफॉर्म किए ऑपरेशंस, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि जो लास्ट फोल्डर में मैंने जो लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो जिस फोल्डर में एग्जिस्ट करता हूँ, उससे मुझे कितने स्टेप लगेंगे कि मैं एक रूट फोल्डर पे पहुंच जाऊँ। जैसे अगर मैंने D1 स्लैश से स्टार्ट किया है, अगर रूट करना है या तो ट्रेवर्स करना, तो लास्ट फोल्डर में आके मैं ऐसा कौन सा कितने ऑपरेशन परफॉर्म करूँ जिससे मैं रूट फोल्डर पे पहुंच सकूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो इसको आप ट्री के लेवल पे देखेंगे या ट्रीज के बेसिस पे देखेंगे ना, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे ट्री तो बता नहीं सकता फिलहाल, तो मैं क्या बताता हूँ आपको। जैसे मैंने करा है D1 से स्टार्ट करा है, D1 से मैं किस फोल्डर में जाऊँ, D1 से जाऊँ मैं D2 स्लैश पे, मतलब मैंने D1 स्लैश पे से स्टार्ट किया, मतलब D1 फोल्डर से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं जाऊँ D2 स्लैश पे। तो D2 स्लैश पे चलेगा तो मैं D2 स्लैश पे आ जाऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा है, इसके बाद मैंने करा है एक फोल्डर बैक आया, मतलब D2 स्लैश से एक फोल्डर बैक आया, तो मैं यहाँ पर आ गया D1 पे आ जाऊँ, ठीक है। अब D1 पे आ गया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा है D21 स्लैश। अब D1 के बाद मैंने क्या करा है, एक और फोल्डर आगे बढ़ा हूँ मैं, कौन सा, D21 स्लैश। D21 स्लैश पे आया हूँ मैं। अब जैसे D1 से मैं गया D2 पे, D2 से वापस आया D1 पे, एंड उसके बाद मैं कहा गया D1 से D21 पे गया। उसके बाद मैंने क्या करा है, एक परफॉर्म किया है ये वाला ऑपरेशन, जिस जो है डॉट स्लैश मतलब मुझे उसी फोल्डर में रुकना है। अब मैं इसी फोल्डर में रुकूँ, तो अब मुझे यहाँ से कितने ऑपरेशंस लगेंगे रूट फोल्डर में पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे और कितने ऑपरेशंस लगेंगे, एक एंड दो। तो मुझे दो ऑपरेशंस लगेंगे, तो मुझे आउटपुट कितना देना होगा, दो, ठीक है। सेम चीज़ मुझे ये करना है कि दूसरे, जैसे मेरे पास जितने भी ऑपरेशन दिए हुए हैं या जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें सब में को एक ही चीज़ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेवल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि मैं कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करता हूँ। तो मैं लेवल ऑपरेशन कैसे यूज़ करूँगा इसके अंदर, सपोज मैं क्या हूँ, पहले तो D1 पे हूँ, तो मैं क्या हूँ D1 पे हूँ, D1 पे हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या हूँ D2 पे, ठीक है। D2 पे जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ से गया मैं D3 पे, ठीक है। मैं यहाँ से गया D3 पे, D3 से मैं गया D4 पे, D4 पे गया, D1 से गया D2 पे, D2 से गया D3 पे, D3 से गया D4 पे। अब मैंने क्या करा, D3 से वापस D4 से वापस आया D3 पे, D3 पे वापस आ गया। उसके बाद मैं क्या करा, D3 से गया मैं D5। अब मैं जब D5 पे आ गया, तो मुझे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि D5 से D1 पर जाने में मुझे मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे। तो मुझे कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 एंड 3। तो मेरा ये 1 स्टेप, ये हो गया 2 स्टेप एंड ये हो गया 3 स्टेप। तो मुझे 3 स्टेप लगेंगे। अब मैंने ये कैसे बताया, 3 स्टेप नहीं लगेंगे, हालांकि मुझे 4 स्टेप लगेंगे, क्योंकि अगर मैं इस D5 को भी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लगेंगे 4 स्टेप। तो ये चौथा स्टेप ये रहेगा। तो मैं बेसिकली कौन से लेवल पे हूँ एंड कौन से लेवल पे मुझे जाना है, मुझे ये डिसाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे लेवल 1 था मेरा, ये मेरा लेवल 1 था, ये मेरा लेवल 2 था, ये मेरा लेवल 3 था एंड मेरा लेवल 4 था। ये मेरा 1 लेवल था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था एंड ये मेरा लेवल था 4। अब मुझे
इसके अंदर कुछ नहीं करना है, लेवल्स काउंट करना है। जैसे D1 से D2 पे आने में मैंने कितने लेवल पे, कौन से लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे आया। फिर उसके बाद D3 पे आने में थर्ड लेवल पे आया। फिर D4 पे आने में फोर्थ लेवल पे आया। फिर D4 से वापस D3 पे जाने में थर्ड लेवल पे गया। एंड फिर थर्ड लेवल से मैं D5 पे आने में फोर्थ लेवल पे आया। तो मुझे, मैं जिस लेवल पे हूँ उतने ही ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करेंगे जीरोथ लेवल पे जाने या फर्स्ट लेवल पे जाने के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर लेवल काउंट करना है। लेवल, मुझे लेवल काउंट करना है एंड उस लेवल के अकॉर्डिंग देखना है कि मैं कितने स्टेप्स लगेंगे। तो इसको कोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक इंट लेवल बना लूँगा। इंट लेवल इक्वल टू 0, मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा मेरे लॉग्स के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन लॉग्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे छोटी 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 तीन चीज़ें देखनी है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। तो ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, इफ लॉग ऑफ लॉग्स ऑफ आई इक्वल टू कौन सा ऑपरेशन होगा, सबसे पहले मेरे पास डॉट डॉट स्लैश होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, एल्स इफ मेरे पास कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, लॉग्स ऑफ आई इक्वल टू कौन सा हो सकता है, एक डॉट स्लैश हो सकता है। एंड इसके बाद एक सिंपल सा एल्स केस हो सकता है, जिसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो क्या है, एक्स स्लैश है, तो उधर एक्स की जगह कोई सा भी नंबर आ सकता है, D1 D2 D3, उसके लिए मैं नहीं बनाऊंगा, उसको सीधा एल्स कंडीशन बना दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी भी लेवल मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेवल प्लस प्लस करूँगा। तो अगर मैं लेवल के अंदर किसी फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेवल प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे मैंने लेवल बढ़ाया अपना। ठीक है, एंड में रिटर्न मुझे क्या करना है, एंड में मुझे रिटर्न करना है लेवल। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा है कि मुझे क्या डॉट स्लैश करना है, तो डॉट स्लैश परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि रिमेन इन दैट फोल्डर। ठीक है, स्टे इन दैट फोल्डर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू, क्योंकि डॉट स्लैश का तो कोई मतलब नहीं है, अगर मैं D1 में और डॉट स्लैश परफॉर्म करता हूँ तो D1 में ही रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये क्या है इसके अंदर, कि अगर मैं पेरेंट फोल्डर में हूँ, D1 में ही हूँ, एंड D1 में मैं परफॉर्म करता हूँ डॉट डॉट स्लैश, अगर D1 में परफॉर्म करता हूँ तो मैं माइनस लेवल पे नहीं जाऊँगा, माइनस लेवल पे नहीं जाऊँगा, मैं वो 0 ही लेवल रखूँगा उसका, क्योंकि पेरेंट फोल्डर से मैं और कहीं नहीं जा सकता, वहाँ से बैक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस जो मेरा ऑपरेशन है उसको स्किप करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मुझे एक छोटा सा इफ क्या लगाना पड़ेगा, इफ लेवल इक्वल टू क्या 0 है, मतलब क्या मैं पहले पेरेंट फोल्डर में ही हूँ। तो क्या यहाँ पर मुझे ये नहीं करना है, यहाँ पे करना है इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं पेरेंट फोल्डर में नहीं हूँ तो आप क्या करो, लेवल माइनस माइनस कर दो, अगर हूँ तो कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। ठीक है, इतना सा कोड है मेरे पास। यहाँ पर मैंने क्या करा, तो यहाँ पर मैंने ये तो यहाँ पर मैंने ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म किया। सबसे पहले डॉट डॉट स्लैश करूँगा तो मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा, डॉट स्लैश अगर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर दूँगा, एंड अगर एक्स स्लैश कर रहा हूँ तो मैं जो लेवल को है उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या ये मेरा कोड रन हो रहा है। तो हाँ, ये मेरा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। जी हाँ, ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, हमने 100% यूजर्स को बीट करा है। सो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्टिमल अप्रोच है। सो अगर आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी गिटहब पे जाकर भी इस कोड को देख सकते हैं, जो कि 1598, एंड ये रहा मेरा कोड। यहाँ पर मैं हर एक दिन हर एक कोड को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ हमने आज का जो कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड आज का जो चैलेंज था 37th डे उसको भी कंप्लीट किया है। सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक with me, please subscribe my channel and hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.